नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, जहां एक तरफ महागठबंधन मीटिंग कर रही है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से बोलते हैं कि कांग्रेस में शामिल हो जाइए। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर, क्या है पूरा मामला? अब पप्पू यादव अपने लोगों को भी कांग्रेस में भेजेंगे? देखिए, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय तो पहले ही कर लिया था, और जब कोई पार्टी का विलय होता है तो सिर्फ पार्टी के नेता नहीं आते हैं, पार्टी के नेता के जितने समर्थक होते हैं वे भी आते हैं। तो पप्पू यादव अपनी पार्टी जाप का, जनाधिकार पार्टी का पहले ही विलय कर चुके थे, लेकिन आज जो है वो चौंकाने वाला काम उन्होंने किया है। महागठबंधन की महाबैठक चल रही है गंगा किनारे दीघा रिजॉर्ट में, और ठीक उसी समय उन्होंने एक अलग से बैठक बुला ली एग्जीबिशन रोड के एक होटल में, और वहां अपनी जो उनकी पुरानी पार्टी थी जाप, उसके तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली थी, और उनसे उन्होंने कहा कि क्या आप कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, क्या आप कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से जो नेता कहेंगे वो कार्यकर्ता कहेंगे। सब ने कहा कि हाँ, हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग कांग्रेस में शामिल हो जाइए। सैकड़ों अपने पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को और अपनी पार्टी के, अब जो उनकी पुरानी पार्टी थी जाप, उसके कार्यकर्ताओं को। सर, सवाल उसके बाद यहाँ पे इसका बड़ा मायने है। देखिए, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने यह हैं कि जब पप्पू यादव अपनी पार्टी के सारे लोगों को उसी वक्त, जब एक तरफ महागठबंधन की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गंगा किनारे बैठक हो रही है, उसी वक्त अगर बैठक करके उनसे यह कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, यह सिर्फ और सिर्फ मुस्कान जी ताकत दिखाने की कोशिश। मतलब पप्पू यादव ने अपनी ताकत दिखाई है। महागठबंधन के जितनी पार्टियां हैं, 6 पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो और माले हो, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ जुटे हुए थे? दीघा रिजॉर्ट में। और पप्पू यादव के कार्यकर्ता कहाँ जुटे हुए थे? होटल में। और पप्पू यादव उनसे क्या कह रहे थे कि हमको कांग्रेस को मजबूत करना है। मतलब पप्पू यादव यह संकेत दे रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और वे यह बताना चाह रहे हैं कि मैं हाशिए पर नहीं हूँ, मेरे जो लोग हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह सवाल लंबे समय से उठ रहा था कि कांग्रेस अहमियत नहीं दे रही है पप्पू यादव को। तो पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव अपनी पार्टी को जिंदा करेंगे? तो यह जो कोशिश है आज की बैठक की, और बैठक में अपनी पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को बुलाकर, कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे संवाद करने की, इस कोशिश को इसी रूप में देखा जा रहा है कि वे अपनी पार्टी को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यह बात अच्छे से समझ में आ रही है कि कांग्रेस में उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि वे अपनी पार्टी को जिंदा करें, और जाप जो है उनकी पार्टी, वो उसको कांग्रेस जो सीटें मिलेंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव उनको उनकी पार्टी की एंट्री महागठबंधन में होने नहीं देना चाहते हैं, और न तेजस्वी यादव उनकी एंट्री कांग्रेस में होने देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता निकलेगा कि कांग्रेस को जो गठबंधन में सीटों की शेयरिंग होगी, उसमें जो सीटें मिलेंगी, उस सीटों में से कांग्रेस कुछ सीटें पप्पू यादव की पार्टी को देगी, और उन पप्पू यादव के समर्थकों को, जो कोसी और सीमांचल का इलाका है, उस इलाके में पप्पू यादव के समर्थक कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। यह हो सकता है। लेकिन आज जो कोशिश है पप्पू यादव ने की है, अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करके, अपनी पार्टी, समर्थकों के साथ भी होता तो दूसरी बात होती, अपनी पार्टी जो उनकी थी जाप, उस पार्टी के, जनाधिकार पार्टी के समर्थकों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की जो बैठक उन्होंने बुलाई है, इससे सीधा सीधा मतलब यही है कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, और अपने कार्यकर्ताओं को लगे हाथ, अपने समर्थकों को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको, हर व्यक्ति को जो उनसे जुड़ा हुआ है, यह इस दुविधा में है कि कांग्रेस उनको महत्व नहीं दे रही है। उन्होंने 2 दिन पहले गाना भी गाया कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, और उन्होंने यह भी कहा कि
कि देखिए चाहे जो हो जाए, पति खराब निकल जाए या बुरा निकल जाए, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, हम इसी पति को सीने से लगाए रखेंगे और ये जो दर्द है इस दर्द का भी अपना आनंद है, तो इस दर्द को सह लेंगे। तो हम लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि पप्पू यादव का पति पप्पू यादव की बात कब सुनेगा, क्योंकि पप्पू यादव पति कह रहे हैं कांग्रेस को और कांग्रेस उनको अहमियत दे ही नहीं रही है। तो पप्पू यादव का जो पति है कांग्रेस पार्टी, वो उनकी बात कब सुनेगी? तो पप्पू यादव के पति उनकी बात सुने, इसके लिए पप्पू यादव ने यह रास्ता अख्तियार किया कि एक तरफ जब महागठबंधन की मीटिंग चल रही थी गंगा किनारे महागठबंधन के पदाधिकारियों की, तब उन्होंने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक बुला ली और इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं और हमारे सूत्र जो हैं वे भी बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह से इग्नोर करती रही पप्पू यादव को, तो पप्पू यादव अपनी पार्टी जाप, भले ही पप्पू यादव अनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव अपनी पार्टी जाप को फिर से जिंदा कर सकते हैं और अकेले चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। और अगर पप्पू यादव ने ऐसा किया कि अपनी पार्टी को जिंदा कर लिया और अकेले चुनाव मैदान में उतर गए, तो कोसी सीमांचल की सीटों की जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें, जहां पहले से AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके चलते दिक्कत हो सकती है महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को। पप्पू यादव एक नई मुसीबत पैदा कर देंगे महागठबंधन के लिए और कई सीटें महागठबंधन सिर्फ पप्पू यादव की वजह से हार सकता है। इसलिए अगर सूझबूझ दिखाएंगे तेजस्वी यादव तो कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है। अगर तेजस्वी यादव अड़ जाएंगे, जैसे कि अभी तक वे अड़े हुए हैं कि पप्पू यादव की एंट्री नहीं हो पा रही, अब अगर नहीं कोई बन पाती है स्थिति और कांग्रेस भी ऐसे ही इग्नोर करना जारी रखती है पप्पू यादव को, तो जैसा अपनी पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाकर पप्पू यादव ने संकेत दे दिया है, वे अपनी पार्टी को फिर से जिंदा कर लेंगे। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को और आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा? क्यों ना हम पप्पू यादव का वह बयान सुनाएं अपने दर्शकों को, जो पप्पू यादव ने प्रेस से बात करते हुए क्या कुछ कहा। भाजपा का कोई वैल्यू है ही नहीं, वो सुन पर है। नीतीश कुमार को अलग कर दीजिए तो भाजपा भी बिहार में सुन पे चला जाए। इसलिए सु बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। भाजपा सूरज को दीप दिखाएंगे। ये निर्णय नेताओं का पप्पू यादव नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि कांग्रेस की हिस्सेदारी भागीदारी बराबरी की हो। हमारी पार्टी को, हमारे साथियों का ये निर्णय है और अधिक से अधिक सीट कांग्रेस बिहार में तो लड़े ही, चाहे नॉर्थ हो या साउथ, कांग्रेस ही सब जगह है, चाहे औरंगाबाद हो या शाहबाद। लेकिन सबसे ज़्यादा सीट सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल, मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी से लेकर के गंगा के किनारे खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर तक, या हमेशा से कांग्रेस की जमीन रही है। हमारा आग्रह है और घटक को भी समझनी चाहिए कि यह जमीन कांग्रेस की है, आपकी नहीं है। इसीलिए सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में कांग्रेस को 80% सीट लड़ना चाहिए। लेकिन 60 सीट मांग रहे हैं जी, को 60 सीट चाहिए। देखिए अपना, आप था सुनिए, हम ना उनके प्रवक्ता हैं। कैसे एडजस्ट हो पाएगा? ये देखिए, कांग्रेस अपनी पार्टी की बात करेगा और अपने संगठन की बात करेगा। मुकेश जी डिप्टी CM बने, हम तो कहते ही हैं EBC और ST/SC मुख्यमंत्री बन जाए। कांग्रेस की सोच में तो EBC ST/SC ऊपर है ही। हम तो EBC की सीट को चाहेंगे कि आप चिन्हित करके आप उसको वहां पर EBC के अलावा कोई न लड़े। पप्पू यादव की, अच्छा आप एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी को निर्णय होगा गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने का और उनके भाग और किस्मत में लिखा होगा, तो पप्पू यादव स्वीकार नहीं करेगा क्या? लेकिन हमसे, पप्पू यादव से आप पूछिएगा तो हम अपनी ही पार्टी की बात करेंगे ना। हम बात करेंगे कांग्रेस की, और कांग्रेस की सोच में ST/SC और EBC
सबसे ऊपर है, ये आप लिख लीजिए। जाप के नेताओं को मिले, कब होगा कांग्रेस में? सर, जाप का नेता जब पार्टी मर्ज कर गई थी, आज जो फैसला लिए तो कब लोगों को मिलेगा? भैया विलय ऑलमोस्ट है। हमारे नेता को बस जिस दिन प्रभारी जी निर्णय लेंगे उस दिन लाखों की भीड़ और एडजस्टमेंट हो गया, खत्म है बात। सर, आप जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि कुछ खास जातियां हैं जो बैठ पर मलाई खा रही है। तो आप मंडल देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, यादव की संख्या 17% और उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार है मुसहर जाति के बराबर। अभी जो जनगणना हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और पूरे देश में यादव कहीं नहीं है, आप इसको समझिए। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी कहते हैं ओबीसी ईबीसी में भी जो सबसे कमजोर है उसकी भागीदारी और साझेदारी ज्यादा हो, और मैं भी कहता हूं कि ईबीसी जाति हो या ओबीसी, इसमें मंडल कमीशन के बाद जिसको शैक्षणिक, सामाजिक आधार पर हिस्सेदारी नहीं मिली है उसकी भागीदारी ज्यादा है। रोहिणी कमीशन जो कहता है वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। तो आप सुन रहे थे पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए। अब देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव की रणनीति किस ओर मोड़ लेती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।